हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने टारगेट को पूरे करने में जी जान से जुटे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा सेशन अभी चल रहा है बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले मैथ्स का जो 25 सवाल है, उस 25 सवाल को हम लोग कम से कम समय में बिल्कुल 100% सही कैसे करेंगे, इसी के ऊपर हमारा अभी सेशन चल रहा था। इससे पहले हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें मैंने बिल्कुल 5 प्रश्न, है ना, ऐसा प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल वही पैटर्न का प्रश्न को हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, कंप्लीट करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। और इस प्रकार हम लोग जो 25 क्वेश्चन पूछेगा मैथ्स का, वो पूरे के पूरे 25 हम लोग सही कर कर आएंगे। ये हमारा क्या है दोस्तों, टारगेट है। तो आप लोग को क्या करना है, कौन से टॉपिक में मैथ्स का आप लोग का वीक है, या फिर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि इस टॉपिक में मैथ्स का जो वीडियो है वो होना चाहिए, तो वो आप कमेंट करेंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जब मैथ्स का हमारा जल्द ही सेशन जब समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग को लाएंगे और उसके बाद जीके जीएस के साथ करेंट अफेयर्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। यानी पूरी तरीके से अगर हम कहें दोस्तों, तो ये सुपर फास्ट एक रिवीजन होगा, जिसके द्वारा आप बिहार एसएससी में एक सीट अपना सुनिश्चित कर सकेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, इससे पहले फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप उसे देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने 5 प्रश्न को बताया है और वो 5 प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में आने वाले प्रश्नों के पैटर्न के ऊपर ही है ना। चलिए, हमारा पहला सवाल आज का ये है दोस्तों, ये मिश्रण से है। पहला सवाल हमारा कह रहा कि 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल है और पानी है ना। यानी 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का जो रेशियो है वो 4:1 है। यानी इसका अनुपात दिया गया 4:1 है। उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, तो अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा। कहने का तो ये दोस्तों सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए यही प्रश्न दोस्तों सबसे हार्ड भी हो सकता है। तो मेरा जो चाहत है दोस्तों, मेरा चाहत ये नहीं है कि जिन बच्चों को मैथ्स आता है उनको मैं मैथ्स सिखाऊं। मेरा चाहत ये है कि जो बच्चे बिहार एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं और मैथ्स उनका बिल्कुल भी नहीं है, यानी एकदम जीरो से वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि कम से कम समय में कैसे हम उस 25 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सही करके आएंगे। ये हमारा टारगेट है। यकीन माने दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो को आप क्या करते हैं, बारीकी से देख लेते हैं, उन चीज़ों को आप क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो 25 में 25 आप करके आएंगे, है ना। चलिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये कह रहा था कि 25 लीटर का एक मिश्रण था। चलिए, 25 लीटर का ये हमारा मिश्रण है। इस मिश्रण में क्या कह रहा कि अल्कोहल है, यानी अल्कोहल नहीं, एसिड है, अम्ल है, और उसके बाद कुछ क्या है दोस्तों, वाटर है, यानी पानी है। यहाँ पे जो एसिड है उसका रेशियो 4 है और वाटर है उसका 1 है। हमने बताया था कि जब भी अनुपात रहेगा आपको इसमें x लगा देना है। आप एक बात बताइए कि 25 लीटर पानी में 4x है, जो क्या है, 25 लीटर पानी नहीं, 25 लीटर मिश्रण में 4x जो है वो क्या है दोस्तों, एसिड है, अम्ल है, और 1x जो है वो क्या है दोस्तों, पानी है। तो इस प्रकार ये टोटल हो गया 5x, और 5x के इक्वल टू ही तो ये है 25 लीटर। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये 5 से कट गया, 5 बार में 25, x का वैल्यू आ गया 5। अर्थात अगर अब आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें एसिड की मात्रा कितना होगा, तो एसिड हमारा है 4 × x, तो 4 × x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यानी 20 लीटर 25 लीटर में से, 25 लीटर के मिश्रण में से 20 लीटर तो हमारा क्या है दोस्तों, एसिड है, अम्ल ही है। अब हमें पानी की मात्रा को निकालना है, तो पानी की मात्रा है 1x, और 1x का वैल्यू यहाँ पे 5 है, अर्थात पानी की मात्रा 5 लीटर है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या दोस्तों कि पानी में 3 लीटर और मिला दिया जाता है। पहले से 5 लीटर था, अब पानी में 3 लीटर और मिला देंगे, टोटल हमारे पास पानी हो जाएगा 8 लीटर। इधर ये 20 लीटर था क्या दोस्तों, एसिड था, अम्ल था। अब कह रहा है दोनों का रेशियो, तो 20 और 8 का रेशियो निकालेंगे। 4 से ये जाएगा, 4 × 5 = 20, और 4 दूनी 8, अर्थात 5:2 जो है इस नए मिश्रण का
क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात हो जाएगा। यानी 25 लीटर के मिश्रण में हम क्या करते हैं, 3 लीटर पानी और डाल देते हैं, तो जो हमारा नया मिश्रण तैयार होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो वो होगा 5:2, अर्थात 5 जो रेशियो होगा वो एसिड का होगा और 2 जो रेशियो होगा वो पानी का होगा, अर्थात वाटर का होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। हमारा सेकंड प्रश्न कह रहा कि वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है। यानी ये जो प्रश्न है दोस्तों ये एज प्रॉब्लम का है ना, एज प्रॉब्लम का है। ये सवाल कह रहा है कि वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। ये एज प्रॉब्लम का सवाल है, ये भी काफ़ी आसान है, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए तब आसान है। हमारा यहाँ पे क्या कहा गया कि वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 3 गुनी है। हम बेटा को मानते हैं कि ए से है सन, और फादर को मानते हैं एफ से, है ना। पुत्र का मान लेते हैं कि x वर्ष उम्र है, तो फादर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 3 गुनी है। तो पिता अपने पुत्र से, पुत्र है x तो 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब है x × 3, अर्थात इसको हम लोग 3x भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कह रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कह रहा तो x - 5 और यहाँ पे 3x - 5। x - 5 कहने का मतलब 5 वर्ष पहले, तो पुत्र में से भी 5 घटेगा, यहाँ पे हमने पुत्र में से भी घटाया, और 5 वर्ष पहले कहेगा तो पिता में से भी 5 वर्ष आपको घटाना है ना। जब घटा दिए तो क्या कह रहा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। एक बात बताइए, ये 4 गुनी थी, इक्वल करने के लिए हमें इसमें 4 से क्या करना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। अरे इक्वल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। आप सपोज कीजिए कि आप गए मार्केट से आलू लाने, और आलू लाने गए, जिस ओर वाट रखा हुआ है यानी बाट चढ़ा हुआ है, तराजू का 2 पलड़ा होता है, उस और अगर वाट चढ़ा हुआ, एक तरफ आलू चढ़ रहा है, तो अगर क्या होता है कि बाट वाले जो पलड़ा है वो नीचे की ओर जाता है, इसका मतलब क्या है, आलू वाला पलड़ा ऊपर उठता है। ऊपर उठने का मतलब क्या है कि आलू के साइड, आलू वाले पलड़े के साइड हम लोग क्या करेंगे, और आलू चढ़ाएंगे। अगर आलू वाला पलड़ा उठ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वाट वाले पे और हम लोग बाट को रखेंगे। तो उसी तरीके से ये तो ऑलरेडी 4 गुना है ही, तो इक्वल करने के लिए हमें इसमें 4 से गुना करना होगा। सिंपल सी बात है, आप लोग समझते होंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 से x में होगा, कितना हो गया, ये 4x हो गया। उसके बाद 4 माइनस है तो माइनस, और 4 से फिर 5 में होगा 20, और बराबर में ये 3x माइनस में हो गया 5। एक बात बताइए, ये 4x बराबर की ये साइड 3x प्लस में इधर आकर हो गया माइनस में, और बराबर में -5। इधर देखिए बराबर की ये साइड जो 20 है वो किस में है दोस्तों, माइनस में है। लेकिन अगर हम इसको बराबर की ये साइड ले जाते तो सिंबल इसका चेंज होकर प्लस में 20 हो जाएगा ना, बिल्कुल। यहाँ देखिए 4x में से 3x गया, कितना बचा x, और यहाँ 20 में से 5 को घटा दीजिए, कितना आ गया, 15 आ गया। और हमसे क्या पूछा गया था कि तो वर्तमान में पुत्र की आयु, हमने वर्तमान में पुत्र की आयु को x माने हैं, और x का हमारा वैल्यू आ गया 15, अर्थात वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो कितना वर्ष होगा, 15 वर्ष होगा, है ना। उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर आपको क्या करना है दोस्तों, इसका रिवीजन करना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि अपने कॉपी में या तो अभी वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, या फिर अभी फ़िलहाल क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आपको टाइम मिलता है उस समय आप कॉपी में सवाल के साथ जो सॉल्यूशन है उसको भी नोट करेंगे, और देखेंगे आपके पास कोई भी सेट हो, कोई भी प्रैक्टिस बुक हो, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इस टाइप का जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के ऊपर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। यकीन माने अगर आपको एक सवाल ढंग से करने आ गया तो आप हजारों इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई कठिन नहीं है। बच्चा मैथ के डर से भागता है, भागना नहीं है, बल्कि इससे क्या करना है, मोहब्बत करना है। क्या करना है दोस्तों, मोहब्बत करना है, और वो मोहब्बत करना मैं सिखाऊंगा। चलिए इसको फिलहाल आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत आपको दिया गया कि 16 है, तो शेष 2 संख्याओं का आपको औसत निकालना है। ये एवरेज से सवाल है,
आप लोग यकीन माने आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एवरेज से भी 1 से 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो एवरेज का कोई भी सवाल हो आपको अभी से ही सॉल्व करने आना चाहिए और वो सिखाऊंगा मैं आपको। जैसे जैसे कह रहा प्रश्न वैसे वैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाएं, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये प्रश्न कह रहा था कि 8 संख्याओं का औसत 14 है। हमें पता है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 14 है। तो अगर हम टोटल संख्या निकालना चाहें तो इंटू करना पड़ता है। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, 112 हो जाता है। फिर कह रहा कि 6 संख्याओं का औसत 16 है। 6 संख्याओं का औसत 16 है तो ये कितना हो गया, 96 हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ मेरे भाई कि 8 संख्या है, 8 संख्या का औसत 14 है। तो अगर टोटल नंबर निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 112 आया है। इस 8 संख्याओं में से पहले जो 6 संख्या है उसका औसत 16 है। तो अगर हम इसका टोटल वैल्यू निकालना चाहें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ गया। अब कह रहा कि तो शेष का मतलब क्या हुआ, शेष का मतलब होता है कि 8 में से 6 का काम तो हो गया, तो शेष कितना बचा है मेरे भाई, 2 बचा है। तो इधर 2 कैसे आया, 8 में से 6 को माइनस की है। उसी प्रकार यहाँ भी हमको क्या करना होगा, माइनस करेंगे। आप माइनस कर लें, क्या करना है माइनस में, ये 2 से 6 कितना हो गया, 12 में से 6 गया 6 हो गया, और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 हो गया। ये कितना का है, ये 2 नंबर का क्या है दोस्तों, 2 नंबर का ये एवरेज है। 2 नंबर का ये क्या है, टोटल, एवरेज नहीं है, ये टोटल संख्या है। हमें क्या इसका निकालना है, कह रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत, ये तो टोटल नंबर है, हमें इसका औसत निकालना है। कितने नंबर का ये वैल्यू है दोस्तों, हम कहेंगे कि 2 नंबर का वैल्यू है और ये वैल्यू कितना है, 16 है। तो 2 नंबर का वैल्यू है, रेशियो निकालने के लिए हम 2 से इसमें डिवाइड दे देंगे, 8 आ जाएगा। अर्थात जो शेष जो नंबर बचा उस नंबर का जो एवरेज हो दोस्तों वो कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, आपका 8 हो जाएगा इसका एवरेज। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये हमारी तरफ से है, बाकी आपको कहाँ पे क्या समस्या है किसी भी प्रश्न में आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं उन समस्याओं को पूरी तरीके से हल करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इतना ही तक प्रश्नों को सिलसिला को रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, लाभान्वित हैं। अगर लाभान्वित नहीं है तो आप नहीं करेंगे कुछ, शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोग लाभान्वित हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि उन भाइयों को भी क्या हो दोस्तों, सपोर्ट हो सके, एक हेल्प हो सके, है ना। क्योंकि मेरी तो मेहनत उतना ही लग रहा, तो इतने ही मेहनत से अगर 4 बच्चा देख रहा तो 4 बच्चा और देख लेगा, 400 बच्चा देख लेगा, तो उससे क्या दिक्कत है, उसका भी हेल्प हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको शेयर करना ना भूलेंगे, लेकिन हाँ अच्छा लगेगा तभी ये शेयर करना, है ना। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करें, खूब जमकर पढ़ाई करें, अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें एकदम। इस बार आपको सिलेक्शन लेकर रहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।